तो आशीष जी, जैसे आपने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा है, तो आपकी नज़र में हमें किन लेखकों को पढ़ना चाहिए जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सीखना भी, उसके भी पैरामीटर्स, पैमाने अलग अलग तरीके के होते हैं। और आपको क्या सीखना है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं। आप अपने आप को डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं कि मैं खुद को थोड़ा बदलाव लाऊं किसी तरीके से, तो आप थिंक एंड ग्रो रिच किताब मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन किताब है। आप यू कैन विन पढ़ सकते हैं, जीत आपकी, रिटन बाय शिव खेड़ा। आप अगर साहित्य पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िए हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आप अगर पोइट्री में जाना चाहते हैं, आप पढ़िए श्री रामधारी सिंह दिनकर को। एक ऐसे राइटर, एक अद्भुत राइटर अलग ही है कि आप जब उनको पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि पोइट्री उन्होंने नहीं लिखी है, किसी ऐसे इंसान ने लिखी है जिसको ईश्वर का एक ऐसा वरदान है कि अलग लेवल की पोइट्री, मज़ा आ जाएगी आपको पढ़कर। आप जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, आपको ऐसा फील होगा कि सच में आंसू की क्या वैल्यू होती है, सच में प्रगति में तितली की क्या वैल्यू होती है, और एक अलग फील होगा कि अलग लेवल का। जब आप एक ऐसे राइटर को पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को या महावीर प्रसाद द्विवेदी को, आपको एक ऐसा फील होगा कि आप एक बड़े भव्य दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में आप खड़े हो और जो किताब में लिखा है उसको आप अपने आंखों के दृष्टि से ऐसे देख रहे हो। अद्भुत, अद्भुत, मतलब। और जैसे बहुत सारे लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा है, हाँ। तो क्या इनकी या किसी और अन्य लेखक की ऐसी कोई किताब है जो समाज के लिए एक आईना? बिल्कुल। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक अलग ही लेवल के एक राइटर है। मुंशी प्रेमचंद कानपुर से बड़ा उनका लगाव भी रहा है, हाँ, मैं बता दूं, इसीलिए बहुत अलग लगाव भी रहा है कानपुर से। और मुंशी प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि जब प्रेमचंद जी लिखते हैं कोई किताब, उसमें समय बहुत लेते थे, बहुत वक्त लेकर वो किताब लिखते थे, और पर एक ऐसी लेखनी निकल के आती थी कि उसके पढ़ने के बाद इंसान के हृदय से ये निकलता था कि ये क्या लिख दिया, क्या लिख दिया। अद्भुत। आज जब मुंशी प्रेमचंद की किताब लेकर के बैठते हैं तो मैं आपको बताऊं सच में नरेश भाई कि जब उनकी किताब वो पढ़ोगे ना आप, तो समय की रफ्तार आपको पता ही नहीं चलती कि समय किस हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल सही। आप पढ़िए गबन, आप पढ़िए गोदान, आप पढ़िए रंगभूमि, अलग लेवल की किताब, एक अलग फील, एक आप रम जाएंगे उस किताब में। मुंशी प्रेम ऐसे एक मैं अपनी एक बात बताता हूँ। बचपन में एक मैंने उनकी दो बैलों की जोड़ी कहानी पढ़ी थी। तो एक किस्मत, संयोग माने सौभाग्य है हमारा कि हम बनारस में रह रहे थे। तो बनारस से एक करीब लमही उनका जो पैतृक गांव है मुंशी प्रेमचंद का। तो किस्मत ऐसी हुई कि हम उस रास्ते से निकल रहे थे, हमें नहीं पता था कि ये गांव उनका। तो गांव के मुख्य दरवाजे पे बड़ा सा गेट लगा हुआ, वहाँ दो बैल की जोड़ी बनी हुई पत्थर की, शायद पूरा और ऐसे कुछ बैल का नाम भी जो भी, ये तो खैर नहीं नाम है याद हमको। तो जब उस गांव में गए तो मैंने उनका घर देखा, तो पता चला कि ये इनका घर है। आज भी उनकी चप्पल, टूटी कुर्सी, चारपाई, बर्तन सब रखे। मतलब ये लगा कि हम शायद उन्हीं के समय में आ गए, उनसे ही मिलने हैं। तो एक बड़ी सुखद अनुभूति हुई, बड़ा आनंद, गौरव का विषय। हाँ, तो ये सौभाग्य हमारा कि हम उनके घर में देख के आए। और एक बार हम आजमगढ़ में थे, तो बताते हैं आजमगढ़ से किसी गांव में चले गए, हमें नहीं पता, तो किसी ने बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यहीं कहीं रहने वाले थे। तो एक घर हमको दिखाया गया, काफ़ी पुराना, हमने पास से तो नहीं देखा। तो बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो हमें ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं थी, लोगों ने वहाँ बताया। तो कई ऐसे मौके मिले हैं जो सौभाग्य का विषय है। हम उनको तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन उनके घर को देख लिया तो लगा कि वहीं पहुँच गए। तो ऐसे बढ़ते हैं। तो आशीष जी, एक जैसे अभी जघन्य अपराध बहुत हो रहे हैं समाज की दृष्टि में, मतलब हम आज ऐसी स्थिति आ गई है कि पुरुष होकर भी एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इन अपराधों को रोकने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि हम किन कारणों से ऐसा क्या दे सकते हैं कि हम इन अपराधों को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? क्या है ऐसा कोई रास्ता? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, अपराध चाहे कैसा भी हो, वो अपराध होता है। बिल्कुल। अपराध को रोकने का कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जो मेरे को लगता है। देखिए, कोई भी चीज़ बड़े तरीके से करके कोई नहीं रोकी जा सकती। आप कोई भी चीज़ हो, उसमें आप उसके बेसिक्स में जाइए, उस पर काम करिए, उस बेसिक्स पे काम करने के बाद ही चीज़ें खत्म हो गई। अपराध कब होता है?
अपराध तब होता है जब सामने वाले व्यक्ति को सही और गलत में अंतर नहीं पता। सही तरीके से पता नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। देखो अंतर ना पता होना, या फिर हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति ना ठीक हो बिल्कुल तो अंतर नहीं पता होगा, या फिर उसको संरक्षण प्राप्त हो रहा होगा। बिल्कुल। जिसने अपराध किया है, आप पता करिएगा, जितने भी अपराधी रहे हैं पास्ट में, जितने भी भूतकाल में जितने भी अपराधी रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से संरक्षण प्राप्त हुआ और रहा है। चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे प्रशासनिक तौर पे हो, चाहे उसके परिवार में कोई विधायक हो, मंत्री हो। हमें ये पहले ध्यान देना है कि जो जो अपराध कर रहा है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। बिल्कुल। अपराध करने वाले व्यक्ति को बाद में ख़त्म करिए, जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसको पहले ख़त्म करिए। अगर जिस समय ये प्रतिक्रिया अपनाने लगेंगे लोग तो तेज़ी से काम होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में यूसीसी लॉन्च हुआ, सभी को पता है। जब से यूसीसी लॉन्च हुआ है, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ऐसी कोई घटना नहीं सुनने को आपको मिली होगी कि वहाँ पे कोई अपराध हो रहा है। क्योंकि उत्तराखंड का सीएम का एक सिंपल सा एक नियम है कि अगर मेरे पास अपराध आया है, हम विद इन 24 आवर्स एक्शन लेंगे और 1 महीने के अंदर उसकी सुनवाई करके उसको क्लोज करेंगे। इसीलिए बहुत से लोग यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, पर जो जानते हैं अगर हम इसका समर्थन कर देंगे हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा या फिर हमारी इमेज डाउन हो जाएगी, इसलिए कुछ लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे। इसीलिए कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात बोलेगी, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य ही जीतता है। तो अपराध जो कर रहा है उसको बाद में ख़त्म किया जाए, जो अपराध को संरक्षण प्राप्त करा रहा है, जो उसको मदद कर रहा है, उसको पहले जड़ से नष्ट किया जाए, अपराधी अपने आप